अस्सलाम वालेकुम बेटा। बच्चे आज हम अल्कीन के रिएक्शंस में से लास्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है ये पॉलीमर दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ज़रा इस पे गौर कीजिए बच्चे। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि चीज़ों का ज़्यादा होना, और मर का मतलब है पार्ट्स। मर का मतलब है पार्ट्स। इन चीज़ों पे ज़रा गौर करें। पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब पार्ट, यानी कि किसी चीज़ के ज़्यादा हिस्से होना। इसको कहते हैं पॉलीमर जो ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हो। पॉलीमर जो है ये बेटा आप लोगों को याद हो, और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा था, क्रैकिंग पढ़ा था जी। क्रैकिंग में हम लोग क्या करते थे? हम लोग कहते थे कि हायर हाइड्रोकार्बन हैं, इनको हम लोग तोड़ते थे किसके अंदर? स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ताकि वो हमारे इस्तेमाल में आ सके। क्रैकिंग बिल्कुल इसके उल्ट है। क्रैकिंग को बिल्कुल इसके उल्ट कर दें। क्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? स्मॉल हाइड्रोकार्बन को द प्रोसेस, डेफिनेशन देखें, इन विच स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स intermix together and form a large compounds of हाइड्रोकार्बन। या इसको सिंपल कर लें, एंड फॉर्म द लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। कि हम लोग छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स को मिलाते हैं और बड़ा हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, और वो हमारे इस्तेमाल में भी आता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चे ये मार्कर, ये प्लास्टिक जो है ये पॉलीमर है। इसमें इथीन गैस जो है उसके कई लाखों करोड़ों हज़ारों मालिक्यूल आपस में मिलाए जाते हैं, जिसके नतीजे में ये प्लास्टिक बनती है। इसी तरह पॉलीइथाइलीन है, इसी तरह पीवीसी है जो आप सुनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी तरह और बहुत सारे जो आइसोमर हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा आइसोमर्स जो हैं वो पॉलीमर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स को मिला के उनको बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर, चूँकि हम इथीन पढ़ रहे हैं, अगर हमने बच्चे इथीन की करनी है, इथीन की पॉलीमराइजेशन करनी है, तो यहाँ पर इसके साथ n लिखेंगे। अब ये n से क्या मुराद है? n से मुराद ये है, यहाँ पर n का मतलब ये है कि ये लाखों करोड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक ही कंपाउंड है, गैसियस फॉर्म में होता है अल्लाह के ये। तो इसको आपस में आपने मिलाना है। तो हमारे पास जो इसके नतीजे में एज ए रिज़ल्ट बच्चे जो हमारे पास बनती हैं वो कुछ इस तरह बनता है कि ये चलता हुआ जा रहा है। ये ब्रैकेट्स के ऊपर जो लाइन लगी, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये कंपाउंड CH2 की फॉर्म में बनता हुआ जा रहा है, और एक बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेली लाइफ के यूजेस के लिए, पर्पस के लिए हम बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम पॉलीमराइजेशन में इथीन की पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बच्चे इसके लिए कुछ हमें इसके रिएक्शन कंडीशंस की ज़रूरत है, जैसा कि हमें बाकियों में जो है वो होती है। तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन कंडीशन है हमारे पास बच्चे, वो हमारे पास होंगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो 4 सेल्सियस है टेम्परेचर। फिर जो प्रेशर है वो 100 atm है, और कुछ चूँकि इसको हीट किया जाता है
तो हीट करने में कुछ जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत कम मिकदार में होती है, 0.01%। इसको हम ट्रेसिस भी कह सकते हैं कि ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये बहुत कम मिकदार में है ऑक्सीजन जो है। इन रिएक्शन कंडीशंस में, इन कंडीशंस को मेंटेन रखते हुए जब हम इथाइलिन गैस को हम बहुत ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स को आपस में हीट करके इसको मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स, एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनता है बच्चे, जिसको पॉलीमर्स, और इन कंपाउंड्स को पॉलीमर्स कहते हैं। प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन और कंपाउंड्स को पॉलीमर्स। अभी आपको 2-3 तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 तरह से, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है बच्चे, इसको कहते हैं पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन का क्या मतलब कि ये इथाइलीन है, समझे ज़रा बात को, ये इथाइलीन है। तो इथाइलीन को बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलाया गया तो वो पॉलीइथाइलीन होगी, जैसा कि मैंने पॉली का मतलब आपको पहले बताया है कि ज़्यादा होना, तो ये पॉलीइथाइलीन है। तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि इथाइलीन को पॉलीइथाइलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट द इथाइलीन इनटू पॉलीइथाइलीन। तो हर एस्पेक्ट से आपने देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आता है, ये याद रखना। इज़ इट क्लियर? चलो, अल्लाह हाफिज़ बेटा।